डियर स्टूडेंट्स, हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें बात की थी कि देयर आर 3 टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें सबसे पहले हमने बात की वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे बात की थी वेरियस काइंड्स ऑफ वेक्टर्स और वेहिकल डीएनएस, यानी जिनकी हेल्प से हम डिज़ायरेबल जीन को सूटेबल होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। और अब हम बात करेंगे थर्ड एंड लास्ट टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कंपिटेंट होस्ट। अब ये कंपिटेंट होस्ट जो है, यानी अगर हम कुल मिला के बात करें तो सबसे पहले हमने डिज़ायरेबल जीन ले लिया जिसको हम किसी होस्ट सेल के अंदर, वो होस्ट सेल कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, कोई एनिमल सेल, कोई प्लांट सेल, कोई फंगल सेल, ऐसे कोई भी सेल हो सकता है जिसके अंदर कोई डिज़ायरेबल फॉरेन जीन या डीएनए फ्रेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सो एज टू गेट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट। कोई खास प्रोडक्ट, कोई खास प्रोटीन्स, कोई हार्मोन्स, डिफरेंट काइंड के ऑब्टेन करने के लिए किसी फॉरेन जीन को हम सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सबसे पहले फॉरेन जीन हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सोर्स से, और एक्सट्रैक्ट करने में हम यूज करते हैं वेरियस एंजाइम्स का। वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे। फिर उसके बाद इस डिजायर्ड जीन को हम किसी वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करवाते हैं टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। देन और वो रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ हम अटैच करवा, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन में भी एंजाइम्स का यूज होता है, तो उसमें हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की बात कर चुके हैं। और किन डीएनए को या किन ऑर्गेनिजम्स को, स्ट्रक्चर्स को हम यूज कर सकते हैं एज वेक्टर, तो उसमें प्लाज्मिड्स, फैज्मिड्स, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, ट्रांसपोसन्स, ऐसे अलग अलग हमने वेक्टर्स की बात की थी। लास्ट में हम बात क्या कर रहे हैं कि अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर करना है इनटू द होस्ट सेल, ताकि ये होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो सके फॉरेन जीन, उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई कर सके और मल्टीप्लाई करके अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो कर सके। तो उसके लिए होस्ट कैसा होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए कंपिटेंट, यानी होस्ट जो है वो इस लायक होना चाहिए कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए की एंट्री को परमिट करे। तो आज हमने जो बात करनी है दैट इज कंपिटेंट होस्ट, और साथ में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले है कंपिटेंट होस्ट। देखो कंपिटेंट होस्ट किस लिए जरूरी है। कंपिटेंट होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए। कंपिटेंट होस्ट किस लिए चाहिए, इट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए, कि उसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर करवा सकें और उसका एक्सप्रेशन जो है वो शो कर सकें और डिजायरेबल चेंज ला सकें, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। इसलिए कंपिटेंट होस्ट जो है दैट इज एसेंशियल। अब बात आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन को यहां इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन मींस, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज प्रोसेस बाय विच a cell or an organism take up the DNA, desired जो DNA फ्रेगमेंट है जो कि हमने इन दी फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेंट DNA हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच द होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म accepts the recombinant DNA or DNA, naked DNA, and
allow it to express। होस्ट कोई सेल या होस्ट कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में क्या करे, अलाउ करे उसके अंदर एंटर होने के लिए, प्लस उसके सेल्स के अंदर आगे अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो है परमिशन दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल अलाउ और ए सेल टेक्स अप डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी उसकी सराउंडिंग में से डीएनए फ्रेगमेंट को जो है वो टेकअप करता है और फिर उसके फाइनली जो है क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच करवाता है और अल्टीमेटली उसको एक्सप्रेस करवाता है। तो ये 3 स्टेप्स की हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द एबिलिटी और द प्रोसेस बाय विच a host cell takes the DNA fragment, allow it to combine with chromosomal DNA of the host cell and finally permits to express the foreign gene। कि जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया सेल के अंदर उसको एक्सप्रेस होने के लिए भी परमिशन दे, परमिट करे, अलाउ करे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब होस्ट सेल कई किस्म के हो सकते हैं। होस्ट सेल जो है वो प्लांट सेल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, या कोई फंजाई का सेल हो सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ होस्ट सेल्स। अब डिफरेंट होस्ट सेल के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स जो हैं उनका यूज करते हैं और उन वेक्टर की हेल्प से फॉरेन जीन को अटैच करवा के रिकम्बिनेंट डीएनए बनवा के हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं। अब ये होस्ट सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर कर सके, उसके लिए यानी वो कंपिटेंट हो सके होस्ट सेल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो होस्ट सेल है दैट इज अ बैक्टीरियल सेल, वो हमारे पास कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी कल्चर मीडियम के अंदर, किसी कल्चर वेसल के अंदर, स्मॉल स्केल के ऊपर या लार्जर स्केल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स या कल्चर वेसल के अंदर हम बैक्टीरियल सेल को प्लेस करेंगे। देन बैक्टीरियल सेल विल बी ट्रीटेड विद डाइवेलेंट और बाइवेलेंट एनाइंस, बाइवेलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम आयंस। तो हम कैल्शियम आयन के साथ या किसी भी डाइवेलेंट आयन के साथ इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल को हम ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद, डाइवेलेंट आयंस के साथ ट्रीट करने के बाद इसको हम आइस के अंदर रखेंगे, यानी कि चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे। फिर चिलिंग ट्रीटमेंट देने के बाद हम हीट शॉक देंगे उसे, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर देंगे। फिर उसके बाद हीट शॉक देने के बाद अल्टीमेटली फिर हम उसको आइस में रख देंगे वापस। तो कंटिन्यूसली जब हम आफ्टर ट्रीटिंग विद कैल्शियम आयंस, उसके बाद कंटिन्यूसली हम आइस में, देन हाई टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस में, ऐसे हम जब उसको बार बार अल्टरनेटली जो है चिलिंग एंड हीट ट्रीटमेंट देंगे तो बैक्टीरियल सेल जो है उसकी सेल वॉल परमिएबल हो जाएगी फॉर द एंट्री ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी वो परमिट करेगी एंट्री ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए की इनटू द बैक्टीरियल होस्ट सेल। तो ये इस तरीके से जो है हम ये किसी बैक्टीरियल सेल को जो है कंपिटेंट बनाते हैं टू मेक इट available or to make it to allow it to permit the entry of recombinant DNA into the host cell। तो उसके लिए हमने ये 3 जो है स्टेप्स
करने हैं किसी भी डाइवैलेंट आयन के साथ ट्रीटमेंट, मोस्टली कैल्शियम आयन के साथ, फिर उसके बाद आइस के अंदर, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, देन अगेन प्लेसिंग दी होस्ट सेल इन दी आइस, यानी फिर से चिलिंग ट्रीटमेंट देनी है। तो उसके बाद वो कंपिटेंट होस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल होस्ट सेल से कंपिटेंट होस्ट सेल बन गया, एंड इट अलाउज द एंट्री ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू इट। जब एंट्री होगी, एंट्री ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल इज नोन एज ट्रांसफेक्शन, इसको हम ट्रांसफेक्शन बोल देते हैं। एंट्री ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द सुटेबल होस्ट सेल और कंपिटेंट होस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेक्शन। अब अंदर जाके ये उसके साथ क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जो है बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोमल या होस्ट सेल कोई भी होगा तो उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। जब जब वो डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी फॉरेन जीन फ्रेगमेंट्स की, और अल्टीमेटली ये जिस पर्पस के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, ये फॉरेन जीन जो है वो जो है इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट फंक्शन, उस फंक्शन को वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, अपना एक्सप्रेशन देना शुरू कर देगा। ये तो हुआ हमारा 3 स्टेप्स का ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में, यानी पहले यूज ऑफ एंजाइम्स, सेकंड वेक्टर के बारे में, और थर्ड है कंपिटेंट होस्ट। इसका होल प्रोसेस हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब एक दूसरा मेथड भी है। प्रेजेंट टाइम में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बजाय, यानी जिसमें हम सुटेबल वेक्टर का इस्तेमाल करके फॉरेन जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू द कंपिटेंट होस्ट, अब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर भी हैं या वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर भी हैं, यानी जिनमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। और ये मेथड जो हैं ये रीसेंट टाइम्स में ज्यादा यूज हो रहे हैं, यानी वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर और डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर जो हैं वो ज्यादा पॉपुलरली यूज हो रहे हैं, वाइडली जो है यूज हो रहे हैं, जिनमें वेक्टर का कोई यूज नहीं होता। अब यानी जिसमें फॉरेन जीन को हमें वेक्टर के साथ अटैच करवा के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्टली हम फॉरेन जीन और डिजायरेबल जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इनटू द सुटेबल होस्ट सेल। देयर आर नंबर ऑफ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर और वेक्टरलेस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, और मेजर टाइप्स में अगर हम देखें तो 4 मेथड्स हैं हमारे पास। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड एंड बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड। अब ये अलग अलग मेथड्स कौन से हैं? तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या है? इन दिस मेथड स्मॉल और माइक्रो साइज्ड पिपेट्स और निडल्स आर यूज्ड। इसमें माइक्रो साइज की जो हैं निडल्स, माइक्रो निडल्स या पिपेट्स जो हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं फॉरेन जीन को या फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सूटेबल होस्ट सेल। किसी सूटेबल होस्ट सेल में, जैसे ये मेथड जो है इसको मेनली यूज करते हैं हम इन केस ऑफ oocytes, इन केस ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियोज, इनके अंदर जो है हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में ये मेथड जो है वो यूज किया जाता है। तो इसमें माइक्रो साइज की निडल्स या पिपेट्स, दे आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट और माइक्रो सिरिंजेस या विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट्स, उनकी हेल्प से ये फॉरेन जीन जो है डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट मेथड, और मेनली ये इनमें oocytes में, एग्स में, एम्ब्रियोज में यूज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, मोस्टली जैसे अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और इन केस ऑफ फंगल सेल्स जहां पे सेल वॉल्स प्रेजेंट हैं, तो इन दिस मेथड टेम्परेरी पोर्स आर फॉर्म्ड इन दी होस्ट सेल वॉल, इन दी होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो नहीं बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेरी पोर्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं बाय ट्रीटिंग दी होस्ट सेल फर्स्ट विद कैल्शियम क्लोराइड, देन विद लाइसोएंजाइम्स। अब लाइसोएंजाइम्स मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स में यूज होते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड या लाइसोएंजाइम्स की हेल्प से ट्रीटमेंट करवा के होस्ट सेल में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर्स जनरेट कर लिए जाते हैं, एंड थ्रू दीज पोर्स फॉरेन जीन्स और डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सूटेबल होस्ट सेल। तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। नेक्स्ट है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो है, ये इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में कुछ केमिकल्स जैसे कि पीईजी। पीईजी क्या है, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। ये जो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल है, इसकी हेल्प से होस्ट सेल को ट्रीट किया जाता ताकि उसकी जो है उसकी वॉल जो है वो परमिएबल हो जाए फॉर द एंट्री ऑफ फॉरेन जीन और डिजायरेबल जीन। तो जब हम पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स की ट्रीटमेंट करवा के जो है जीन ट्रांसफर करवाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। और लास्ट है, और इन सब में से जो मोस्ट एडवांस मेथड है डायरेक्ट मेथड्स में, दैट इज बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ये मेथड मोस्टली जो है वो प्लांट सेल्स के लिए ज्यादा ये कह सकते हैं कि बेस्ट मेथड है, क्योंकि एनिमल सेल्स में कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के लिए ये ज्यादा बेस्ट है। तो जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड जो है, इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर बम्बार्डमेंट की जाती है होस्ट सेल्स की विद हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोजेक्टाइल, हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स विच आर कोटेड विद डिजायरेबल जीन्स और फॉरेन जीन्स। यानी अगर होस्ट सेल है, ये मान लो होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल को बम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स कोटेड विद डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स और डिजायरेबल जीन्स। और मोस्टली क्या करते हैं हम इसमें टंगस्टन के या गोल्ड के, टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स लेते हैं, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को, ये टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं, इनको हाई वेलोसिटी के साथ जो है बम्बार्ड किया जाता है ऑन द होस्ट सेल। दे आर कोटेड विद डिजायरेबल जीन्स, इनके ऊपर जो है वो डिजायरेबल जीन फ्रेगमेंट जो हैं वो कोटेड होती। तो ये हाई वेलोसिटी के साथ जो है टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स जो है उनको बम्बार्ड किया जाता है ऑन दी होस्ट सेल, ऑन विच डीएनए फ्रेगमेंट्स और डिजायरेबल डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स और जीन्स आर कोटेड ओवर दीज पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स को जो है वो बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ ऑन दी सुटेबल होस्ट सेल। तो ऐसे जो मेथड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशली डिजाइंड पार्टिकल गन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
जीन गन, क्योंकि उन पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग किसकी है, डिजायरेबल जीन्स की, तो इसे बोला जाता है जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड। तो ये ज्यादा पॉपुलरली यूज हो रहा है इन चारों में से। तो हमने इस सारे टॉपिक के अंदर अभी क्या बात की है, तो हमने ये बात की है कि जब हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया, तो उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो होस्ट सेल सीधा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने अंदर अलाउ नहीं करेगा उसकी एंट्री को, तो उसको हमें बनाना पड़ेगा वैसा कि वो अपने अंदर, यानी कि होस्ट सेल जो है वो अपने अंदर फॉरेन जीन को, रिकम्बिनेंट डीएनए को आने दे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट, और जिससे कि जीन उसके अंदर एंटर करे, जीन उसके डीएनए के साथ जो है अटैच हो जाए, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और होस्ट सेल में फिर आगे क्या करना शुरू कर दे, एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसके लिए हम ट्रीट करते हैं पहले किसी डाइवैलेंट आयन के साथ, फिर चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर से चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का। लेकिन अगर मान लो हमने बिना वेक्टर का यूज किए, अगर हमने वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करवाना है, यानी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाना, सीधा कोई फॉरेन जीन हमने लिया और डायरेक्टली उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, वेक्टर का कोई यूज नहीं करना, तो ये जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर है ये भी आज पॉसिबल है। और इसके ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें माइक्रो इंजेक्शन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है, और लास्ट में हमने बात की है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड की। तो ये हमारे पास इंटायर जो है, ये हमारा टूल्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब कल हम जो बात करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंटायर प्रोसेस जो है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।